हेलो बच्चों। स्वागत है आपका आपके हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजगिरी पर। तो दोस्तों, इससे पहले हमने चैप्टर वन, जो कि हमने इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है और उसमें सारे वीडियोस चैप्टर वन के डाल दिए हैं और उसमें लगभग सभी चैप्टर वन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं क्लियर हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर टू, जो कि है हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स एंड इलास्टिसिटी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले जो हमने पढ़े थे उसमें लगभग सभी जो मोशन हुए थे हमारे वो लीनियर थे, सभी लीनियर मोशन पढ़े हुए थे। और आपको बता दें कि इससे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या क्या, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब हमको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो कुछ चीजें कॉमन हैं और उनके बारे में हम आपको एक सिंपल सा चार्ट बनाकर दिखा देते हैं, वहां से आप लोग इनके बारे में समझ लीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये चार्ट आप लोग देख सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों में रिलेशन इसमें दिखाया गया है। आप लोग इसको बारी बारी करके ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन में रिलेशन क्या होती है। तो दोस्तों, लीनियर मोशन जो होता है उसमें मास को m से डिनोट किया जाता है और रोटेशनल मोशन में वही मास जो है जाकर इनर्शिया का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग I से दिखाते हैं। इसमें डिस्प्लेसमेंट को s से और इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, जिसको हम थीटा से दिखाते हैं। सेम वही चीज वेलोसिटी को v से और इसमें एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से दिखाते हैं। जबकि एक्सीलरेशन को a से और एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से दिखाते हैं। अब बात आई वहीं पर बल की, यानी कि फोर्स की, तो उसको हम एफ से दिखाते हैं यहाँ पर, और रोटेशनल मोशन में वही जाकर टाउ का रूप ले लेता है। ठीक दोस्तों, पी जो होता है हमारा मोमेंटम होता है और ये एल जो होता है एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसका फार्मूला यहीं पर आई ओमेगा हो जाता है, क्योंकि आई मास का काम करता है और ओमेगा वेलोसिटी का काम करता है। एक फार्मूला हम न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़े थे, एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, जो कि टाउ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी का रूप ले लेता है। ठीक, यहाँ पर पावर इज इक्वल टू एफ इंटू भी होता है, जबकि यहाँ पर टाउ इंटू ओमेगा हो जाता है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर कार्य की बात देखेंगे तो यहाँ पर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस होता है, तो यहीं पर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा हो जाता है। मतलब कि जो जो चीजें सेम है, जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू सेम है, ये तो कार्य है, कार्य का डिनोशन है, तो ये तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर एफ यही जो है टाउ बन गया, डीएस जो है डी थीटा बन गया। ठीक, अब के इक्वल टू क्या होता है लीनियर लीनियर मोशन में, तो के इक्वल टू होता है हाफ एम भी स्क्वायर, जबकि यहाँ पर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि इस चैप्टर में है, और आपको सिखाते हैं कि आखिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो दोस्तों, आप लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफिनीशन। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक लीनियर मोशन दिया गया है और एक रोटेशनल मोशन, जो कि हम ट्रांसलेटरी मोशन भी बोलते हैं। तो दोस्तों, लीनियर लीनियर मोशन यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन में मास को m लिया जाता है, जबकि रोटेशनल मोशन में वही मास जो है आकर इनर्शिया का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग I से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों बात आई डिस्प्लेसमेंट की, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो यही जाकर रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रूप लेता है, जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो आगे आप लोग देख सकते हैं भी को ओमेगा से, ए को अल्फा से, एफ को एम इंटू ए से और टाउ को आई इंटू अल्फा से। ठीक, जो एफ होता है फोर्स, हम यहाँ पर बात करते हैं फोर्स की, वही जाकर देता है जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, यानी कि बल आघूर्ण। ठीक दोस्तों, आप लोग इसको देख लीजिए और उसको मैच करा लीजिए अपने उस फार्मूले से। बिल्कुल सेम वही फार्मूला है, वही आकर यहाँ पर उस दूसरी चीज़ों का रूप ले लेता है। जैसे पी इक्वल टू एम भी होता है, ठीक, संवेग एम भी होता है। तो यहाँ पर देखिए पी जो है मोमेंटम, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जो बन गया यल हो गया। ठीक, अब एम की जगह पर आई, भी की जगह पर ओमेगा लिख दिए। ठीक, बातें वही हैं, वही सेम है एकदम, बस उसी को चेंज करते चले जाते हैं। ठीक, तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको हम पहले आपको बताते हैं। वो क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? डिफिनीशन आपको बताते हैं हम कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफिनीशन क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हैं
जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसको जानने से पहले आपको इनर्शिया के बारे में जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप इनर्शिया के बारे में नहीं जानेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या जानेंगे। तो इनर्शिया क्या होता है आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या फिर हम ही आपको बता देते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया जो इसको हिंदी में जड़त्व बोलते हैं। तो आपको पहले एग्जाम्पल लेकर हम बताते हैं कि जब आप किसी गाड़ी वगैरह पर बैठकर जाते रहते हैं और जब गाड़ी मुड़ती है तो आप लोग देखते होंगे कि आप उसके अपोजिट साइड में मुड़ जाते हैं। जैसे आप कार पर बैठे हैं, ठीक, जैसे आप कार पर बैठे जा रहे हैं और एक बैग जब कार ऐसे मुड़ी तो आप लोग देखते होंगे कि आपके ऊपर एक फोर्स लगता है जो कि इस तरफ कार्य करता है, ठीक, वो आपको इधर मुड़ने से रोकता है। वही गुण जो है जड़त्व कहलाता है। तो जड़त्व क्या हुआ? जड़त्व किसी बॉडी का वह गुण है जो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी इनर्शिया इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ बॉडी व्हिच अपोजेस टू चेंज इन द बॉडीज स्टेट, मोशन और रेस्ट, जो उसकी गति अथवा विराम की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। सेम वही चीज है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, it is a property of a body which it opposes any change in the state of rest or uniform rotation। मतलब वही चीज यहां पर आकर रोटेशनल मोशन में आगे रोटेशन लगा देते हैं, वही हो जाता है रोटेशन। ठीक, आप लोग देख सकते हैं डिफिनीशन इसकी क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस एनी चेंज in the state of rest or uniform rotation। The moment of inertia of a particle about an axis of rotation is equal to the product of the mass of the particle and square of the distance from rotational axis। जैसे आपको हम समझाते हैं कि मान लेते हैं ये कोई एक एक्सिस है, सॉरी, ये कोई एक एक्सिस है जिसके अलांग कोई पार्टिकल है और वो इसके चारों तरफ घूम रहा है। मान लेते हैं ऐसे घूम रहा है, जो ये घूम रहा है तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कि आर है, ठीक, त्रिज्या मान लेते हैं कि आर है और इस पार्टिकल का मास जो है वो एम है। पार्टिकल का मास कितना है? एम है। और जब ये घूम रहा है ओमेगा वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है और डिस्टेंस यहां से रेडियस जो है वो आर है। तो अब हमसे पूछा जाए कि इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग कितना होगा, तो फार्मूला निकल कर आता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई पार्टिकल एक एक्सिस के अलोंग उससे आर दूरी पर ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो वो होगा आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर आपको हम थोड़ा और दिखाते हैं। अब हमसे अगर पूछा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हों, ठीक, m1 m2 m3 डॉट 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 mn, मतलब जिसमें n पार्टिकल हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो सभी पार्टिकल्स के अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो आ जाता है सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे ये m1 है, ठीक, मान लेते हैं कि वो उस एक्सिस से r1 दूरी पर है, ये r2 दूरी पर है, तो इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं और सभी का सम कर देते हैं। तो टोटल आई क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, ये हो जाता है, सभी का सम होता है। ठीक दोस्तों, अब हम आपको एक चीज और लेकर बताते हैं कि अगर अगर सारे डिस्टेंस जो है वो सारे मास जो है वो इक्वल हो तब क्या होगा। सारे मास जो है, अगर सभी पार्टिकल्स के जो मास है वो समान हो तब क्या होगा, तो यही आई इक्वल टू हो जाएगा, एम कॉमन हो जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट rn स्क्वायर।
इतनी बात समझ में आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इसका डेरिवेशन नहीं करा पाएंगे हम, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ये सिलेबस खत्म नहीं होने का है। ठीक, तो अब हम आपको थोड़ा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। फार्मूला आई इज इक्वल टू एम आई आर आई का स्क्वायर, आगे लगा देंगे सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से एन तक। ये हमारा हो गया मेन फार्मूला, सिंपल फार्मूला। ठीक, तो ये दो फार्मूला है हमारे निकल कर, एक कौन, एक ये वाला और एक ये वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम नोट करेंगे, आप लोग लिखेंगे। तो हम बोलते हैं, आप लोग लिखिएगा कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पर करता है, तो आप लोग लिखेंगे कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, शेप, साइज एंड डेंसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब ये उसके द्रव्यमान, उसकी आकृति, उसके आकार और उसके घनत्व पर निर्भर करती है। इट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन पोजिशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशनल मास डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब उस एक्सिस पर भी निर्भर करती है कि ये एक्सिस कहां पर है। ठीक दोस्तों, इतनी चीजें समझ में आई। अब हम आपको बताते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि है क्या, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक, तो चलिए दोस्तों, रेडियस ऑफ जायरेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और इससे ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं कर सकते। ठीक दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना।